सभी को राधे राधे, सभी को प्रणाम। आप सब कैसे हैं? अच्छे होंगे। तो मेरी यूट्यूब पर जो है मंजू रिया भजन सागर के नाम से चैनल है, तो उस चैनल में आपका सभी का स्वागत है। तो आज सावित्री बट व्रत है, तो उसके मैं सभी को, सारी सुहागन महिलाओं को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। तो इसके लिए मैं सत्यवान सावित्री की एक छोटी सी कथा सुनाती हूँ कि क्यों बट सावित्री व्रत किया जाता है। तो सत्यवान एक नवयुवक थे और सावित्री एक रूपवती कन्या थी। उन्होंने जो है सत्यवान को अपना वर चुना। जब उन्होंने सत्यवान को वर चुना तो नारद जी आए और नारद जी ने कहा कि सत्यवान की उम्र केवल 1 साल की है। लेकिन सावित्री नहीं मानी। उन्होंने मन में जो संकल्प कर लिया था कि मैं सत्यवान को ही अपना वर चुनूंगी, तो उन्होंने सत्यवान से ही शादी करी। तो अपनी ससुराल आ गई और धीरे धीरे समय गुजरता गया और 1 साल होने को आई। तो एक दिन सत्यवान जंगल में लकड़ी काट रहे थे और पेड़ से गिर पड़े और उनकी गिरने पर मृत्यु हो गई। तो वही उनकी 1 साल पूरी हो गई। जब सावित्री को पता पड़ी तो रोती बिलखती वहाँ जंगल पहुँची और उन्होंने उनकी मिट्टी को जो है एक बड़े पेड़ के नीचे जो है रख लिया और उनका सिर गोद में रखकर रोने लगी। तो उसी समय जो है यमराज आए और यमराज ने उनके प्राण पखेरु कर तो देख कर रोने लगी, बिलखने लगी सावित्री। कहने लगी कि प्रभु, जो है मेरे पति का क्या गुनाह है और मेरे का क्या गुनाह है? मैंने तो अपने वैवाहिक जीवन भी नहीं जिया, तो आप मेरे पति को मत ले जाइए। लेकिन यमराज समझाने लगे, कहने लगे कि नहीं, आपके पति की आयु पूरी हो गई है, इसलिए मुझको उनको यहाँ से ले जाना है। बहुत उन्होंने जो है रोई, गिड़गड़ाई, पैर पकड़ लिए यमराज के, लेकिन यमराज नहीं माने और उनकी आत्मा को, सत्यवान की आत्मा को लेकर चल दिए। सत्यवान जो है सत्यवान वहीं पर उनकी मिट्टी पड़ी रही और सावित्री उनकी मिट्टी, शरीर मिट्टी को छोड़कर उनके पीछे पीछे चलने लगी। तो पीछे यमराज ने देखा कि सावित्री आ रही हैं, तो उन्होंने कहा कि पुत्री लौट जाओ, अपने जाओ और अपने पति का क्रियाकर्म करो। सावित्री नहीं लौटी, पीछे पीछे चलती रही। फिर उन्होंने देखा, फिर उन्होंने कहा कि पुत्री लौट जाओ और तुम्हारे पति की उम्र पूरी हो गई है, आयु पूरी हो गई है, इसलिए मुझको ले जाना है। तब भी सावित्री नहीं लौटी, पीछे पीछे चलने लगी। दोबारा देखा तो वो पीछे ही चली आ रही हैं। सावित्री ने वो यमराज जी का पीछा नहीं छोड़ा। तो जब आगे जाने लगी तो आखिर में जब यमराज जी जो हैं ने देखा कि सावित्री चली आ रही, नहीं मारी, तो उन्होंने कहा कि बेटी, तुम मुझसे कोई भी 3 वर मांग लो, अपने पति के प्राण के बदले में कोई भी 3 आप जो है वरदान मांग लो, मैं दे दूंगा, लेकिन तुम्हारे पति के प्राण नहीं दे सकता। तो उन्होंने जो ये सुनकर उन्होंने सोचा समझा सावित्री ने और पहला वर मांगा कि मेरे सास ससुर के अंधे हैं और उनकी आंखें आ जाएं और उनका ज़मीन जायदाद सब वापस मिल जाए, राज। तो तथास्तु। फिर उन्होंने दूसरा वरदान मांगा कि मेरे पीहर जो है निसंतान है, तो वो संतान युक्त हो जाए, उनको पुत्र पुत्री हो। तथास्तु बोला यमराज ने। उसके बाद जो है तीसरा वरदान मांगा कि प्रभु, मैं 100 पुत्रवती हूँ, मैं 100 पुत्रों की माँ हूँ। तीसरे को उन्होंने कुछ नहीं सोचा, तथास्तु कर यमराज चल दिए। तो सत्यवान फिर पीछे पीछे चल दी। तो जब उन्होंने मुड़ के देखा सावित्री चली आ रही हैं, तो बोले, पुत्री, मैंने तुम्हें 3 वरदान की तथास्तु कह दिया, फिर भी तुम पीछे पीछे चली आ रही हो। तो सावित्री बोली यमराज से कि महाराज, आपने मुझे तीसरा वरदान जो है पुत्रवती, 100 पुत्रवती होने का दिया है, तो बताओ, जब मेरे पति ही नहीं है तो मैं पुत्रवती कैसे हो पाऊँगी? तो आप बताइए कि तीसरा वरदान जो है मुझे कैसे मिला? तो यमराज ने जो मुँह से कहा था वो जो है उनको लगा कि बात सही है। तो सावित्री के आगे जो है, उनके वचन के आगे, उन्होंने जो मतलब सोच समझकर जो वरदान मांगा, उसके आगे वो झुक गए। उन्होंने उनके पति की आत्मा को जो है वापस कर दिया। तो सावित्री खुशी खुशी वहाँ से लौटी और देखा उस बड़ के पेड़ के नीचे उनके पतिदेव जो हैं बैठे हैं। तो उन्होंने उस बड़ के पेड़ की पूजा करी जहाँ उनके पति का मृतक शरीर पड़ा था। और जब यमराज से लौटी वरदान लेकर के, तो वही जो है
सत्यवान जो है वहाँ बैठे मिले। उन्होंने बड़ पेड़ की जो है पूजा की, और पूजा करने के बाद जब वो दोनों घर गए तो कहते हैं कि बड़ के पेड़ में सभी देवताओं का वास होता है, और जो मांगते हैं वो पूरा होता है। तो उनके ही नाम से, सावित्री के नाम से बट सावित्री व्रत जो है चला आ रहा है, जो कि बिल्कुल करवा चौथ की तरह होता है। ठीक है, सारी सुहागन महिलाएं सजती हैं, सारा सुहाग चढ़ाती हैं, बट वृक्ष की परिक्रमा करती हैं, फल फ्रूट चढ़ाती हैं, सुहाग चढ़ाती हैं, कपड़े चढ़ाती हैं, पंखा चढ़ाती हैं, जल अर्पण करती हैं, ये सब करके व्रत रहती हैं। तो इस तरह से सावित्री की पूर्ण निष्ठा पतिव्रता नारी जो अपने पति की आत्मा को भी यमराज के हाथों से छीन लाई। तो ये कहानी हमें यही सीख देती है कि एक नारी को अपने पति के प्रति पूर्ण वफादार और समर्पण होना चाहिए। तो सभी को इस व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जो महिलाएं, मेरे यहाँ तो ये व्रत होता नहीं है, जो महिलाएं इस व्रत को रखती हैं, करती हैं, उन वो सदा सुहागन बनी रहे, उनकी सब कामना जो है पूरी हो, और हमेशा अपने पति के साथ खुश रहें। तो इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। सभी को राधे राधे, सभी को प्रणाम। थैंक यू सो मच।